त्रिगुण सूत्र से कलश सूत्र गोंडी विधि विधान और फला पेन महा वृत गंगो सबको बड़ी महान, सबसे बड़ी महान है। अनेक ये धागा सूता गया है, त्रिगुण सूत्र से सूता गया है। उसी तरह से हम भी त्रिगुण सूत्र में हम जो बैठे हैं ना, आप जो बैठे हो, मातृशक्ति हो चाहे पितृशक्ति हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, ये सब त्रिगुण सूत्र से है। त्रिगुण सूत्र का मतलब दाएं मानसिक शक्ति और बाएं शारीरिक शक्ति और हमारा जो बीच भाग में कहा गया कि मध्य में बौद्धिक शक्ति, मध्य में जो है बौद्धिक शक्ति है, इसलिए इसको त्रिगुण सूत्र कहा गया है। जब तक हम त्रिगुण सूत्र को से नहीं चलेंगे तो हमारा नियम पूरा होने वाला नहीं है, हमारी विधि विधान की नियम संयम की मान्यता होने वाली नहीं है। अब इस पर ध्यान देंगे कि हम ये 5 कलश किस किस नाम की है। भुगोटिया पेन, माटिया पेन, लमोटिया पेन, उमोटिया पेन, सुक्ति, अदीठिया पेन, ये गोंडी में हो गए। भुगोटिया, माटिया, लमोटिया, उमोटिया, सुक्ति, अदीठिया क्या है हो गए, गोंडी में हो गए। अब हिंदी में अगर हम विवरण करें तो नारायण सूर भूमिका, कोला सूर भूमिका, हीरो ज्योति भूमिका, मन को सुगाल भूमिका, तुरपुरा भूमिका, ये 5 भूमिका हैं और हर गोत्रधारी को ये एक भूमिका लगा होता है। जब हम नवनयन दस्तूर करते हैं तब भी हमें भूमिका की जरूरत पड़ती है। आप लोग भूमिका लगाते हो कि नहीं नवनयन में, कि चलो भैया फलाने जैसे 7 वाले पूजा कर रहे हैं, साध्य वाले अगर पूजा कर रहे हैं, नवनयन दस्तूर कर रहे हैं, तो 6 वालों को बुला के पूजा पाठ करवाते हो कि नहीं? करवाते हैं ना। ये हमारे 12वीं और 13वीं का अदल बदल है। 6 वालों को 7 वालों को बुलाना चाहिए और 7 वालों को 6 वालों को बुलाना चाहिए। 7 वाले के यहाँ जो कार्यक्रम होता है वो 6 वालों को बुलाना चाहिए, तब ये पूजा सफल होती है। और कहीं हम सोचें कि हम अकेले अकेले पूजा पाठ कर लें तो सब कुछ हो जाएगा, तो ये पूजा सफल होने वाली, शुभ होने वाली नहीं है। ये मान्यता गोंडी की है। कैसे? अरे धोने का जब हम नवनयन मानते हैं तो कैसे? अरे बेगारे धोने काली और बोलाई, बेगारे धोने काली और अरे जब तक सफल उसी समय होंगे कि हम भूमिका को बुला लेंगे, तब हमारा ये कार्य सफल हो जाएगा। 5 तत्व बड़ा देव है, कड़कड़ में है बास। 5 तत्व बड़ा देव है, कड़कड़ में है बास। और 5 देव रक्षा करे भूमि वायु अग्नि जलो आकाश। अब भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ बैठे? भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं हमारे लोग। फलाने पहाड़ में है, फलाने जंगल में है, फलाने तीरथ में है, चित्रकूट में है, कश्मीर में है, इलाहाबाद में है, गंगा सागर में है। कहाँ है? भगवान के लिए हमारे लोग चले जाते हैं कि वहां भगवान मिलेंगे, वहां भगवान के दर्शन हो जाएंगे।
तो हमने क्या बना लिया, सोच बना लिया कि भगवान वहां मिलेंगे। पर ये सोच गलत हो गई, लेकिन इंसान गलत नहीं होता है, उसकी सोच गलत हो जाती है। तो भगवान क्या मिल सकते हैं उधर? इलाहाबाद में भी पानी बह रहा है, तो हमारे राजा घाट के धाम में भी पानी बह रहा है, बह रहा है कि नहीं? कई तीरथ वाला, अरे किसी के यहाँ एक सदस्य जब चला जाता है, अने उसका देहांत हो जाता है, पैनवासी हो जाता है, तो उस घर में सदस्य थे 4, तो बचे कितने? 3। अब 3 जब बच गए तो कहा, उसका सब पूरा कार्यक्रम हो गया, अने तीसरा हो गया, 10 गात्रा हो गई। 10 गात्रा होने के बाद में उस जाने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिली। तो ऐसे घर की माता जी ने कहा कि बेटा, अपने जो दादा गए हैं, तुम्हारे दादा गए, तुम्हारे पिता गए हैं, तो उनको अभी शांति नहीं मिली। बोले कहे माँ, माता जी उसको कभों की शांति मिल गई हुए, अब तक कर रहे हैं? वे कहे कहीं है जा दुनिया में। कहे नहीं बेटा, वे आसपास कहीं कहीं घूम रहे, मेरे सपने में कहीं आए थे। कहे क्या कह रहे थे? कहे माता जी ये कह रहे थे कि मेरे को अभी शांति नहीं मिली है, आप कहीं बड़े बड़े तीर्थ स्थान जाइए, वहां पर भगवान भी मिलेंगे और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब बेटा ने कहा कि मैं तो इस बात को सोच नहीं रहा हूं, जो बात हमारी माता जी सोच रही है कि पानी वहां, मन में विचार रहा है वो कि पानी यहां है सो वहां है, और वहां है सो यहां है। पर उधर कौन सा पानी होगा कि जो वहां के पानी स्नान करने से, पूजा करने से हमारे पिता को शांति मिलेगी? तो मां के कहने के अनुसार वो आज्ञा को पालन किया और अपने घर से दूसरे तीसरे दिन वहां से विदा लेकर के चित्रकूट को रवाना हो गया। जब रवाना हो गया तो देखते गए नदी नाले कई मिले। अब उसने विचार किया, मैं अगर उधर जाता हूं तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मां से कहूंगा कि मुझे अपने पिताजी गेल में मिल गए थे और उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, मैं अब तो दोबारा सपने में नहीं आऊंगा, मुझे शांति मिल गई कि तूने घर से पैदल चलते हुए मेरे आत्मा शांति के लिए तीर्थ जा रहा था, तो अब तू यहीं से वापस लौट के चला जा और कह देना कि ये गंगा सो वो गंगा, ये नाला तो वो नाला, वो नाला का पानी तो ये नाला का पानी बराबर होता है। तो ये मत कहना, उससे कहना कि मैं वहीं से चित्रकूट से ये पानी भर के लाया हूं। अब वहीं से वापिस हो जाता ये विचार करके और वापिस हो जाता, घर पहुंचा। दूसरे दिन घर पहुंचा तो मां ने कहा कि बेटा इतने जल्दी कैसे आ गए तुम? कहे मां मैं पैदल नहीं गया, बोले मैं तो बस में गया था। कहे चलो ठीक है बेटा, कहे मिल गए थे तेरे पिताजी, भगवान मिल गए थे उधर? कहे हाँ भगवान भी मिल गए, पिताजी भी मुझे संदेश दे दिए और ये कहा कि आप चले जाओ, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है, आप एक काम करना, घर में जाके साफ सफाई करके और पूजा पाठ कर देना, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब इधर आए, बता दिए सब कुछ और कहा माता ने कि बेटे एक काम करो, पूजा पाठ करने के लिए 10 यात्रा भी हो गया है, लेकिन आत्मा शांति नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम कोई पुजारी को बुला लेते हैं। तब कहीं पिता की आत्मा को शांति मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी। फिर मां के कहने से उसने अपने पुजारी को बुलवाया, अपने भक्तों को बुलवाया और उसे पूजा पाठ करके शांति दिलवाया। तो बताइए कोई मतलब हो, जो हंसा चला गया, यहां से जो हंसा चला गया, क्या वो भटकता रहेगा?
मिलेगा कहीं नहीं मिलने वाला, ना भटकने वाला। 5 तत्व जो है हमारे शरीर में वो 5 जगह विलीन हो जाते हैं। भासे भूमि, तो भूमि में क्या है? मिट्टी है कि नहीं? जब आदमी चला गया तो मिट्टी में गया, मिट्टी मिल गई। भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, वायु आवे हवा, और वा में बलवा की मात्रा आ से हो गई अग्नि। ये आगे जल रही है। कितने हो गए? भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु आने हवा और आगे आने कितने हो गए? 4। और ना से नीर, नीर यानी पानी, यानी कलश के अंदर जो पानी है, अगर ये पानी कोई भी तत्व अगर यहां से निकलता है तो पानी भी धीरे धीरे करके वो अपना स्थान को छोड़ देगा। पानी में पानी मिल जाता, अग्नि तत्व में चला जाता, हवा में हवा विलीन हो जाती, माटी में माटी मिल जाती, आवाज शक्ति आकाश में चली जाती है, 5 जगह विलीन हो जाती है। फिर हमारी आत्मा कहां से भटकेगी? नहीं भटकने वाली, क्योंकि उसने दिमाग लगाया, युक्ति लगाया कि मुझे अगर पैसा बचाना है तो इस तरह बच पाएंगे और मां को भी शांति मिल जाएगी और हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं? तो हमें काहे की जरूरत है? ज्यादा करके युक्ति की जरूरत है, शक्ति की जरूरत नहीं है। सबसे पहले युक्ति होना चाहिए। अगर हम पर युक्ति है तो हम किसी भी चीज को जीत सकते हैं, और हमारे पास युक्ति नहीं तो कोई को हासिल करने की शक्ति नहीं हो सकती। बजाओ तालियां। कोई भी वस्तु को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। ये हमारा उपदेश है, संदेश है कि हमारे लोगों को युक्ति चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए। अगर हम शक्ति की ओर भागेंगे कि हमको अगर किसी को शक्ति दिखाना है तो फिर मार खा जाएंगे, और कहीं युक्ति दिखाएंगे तो हम हारने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले वही चलना है कि हमारे 5 भूमिका हुई, ये हमारा भगवान हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ हमारा भगवान कौन है? प्राकृतिक भगवान है, जो आदर्श शक्ति कहती है। हम उन्हीं आदर्श और दृश्य शक्तियों को मानने वाले हैं। ये हमारी जो सगजन है वो आदर्श शक्ति और दृश्य शक्ति को मानने वाले हैं, और ना ही तो हम दूसरी शक्तियों को मानने वाले नहीं हैं। आदर्श शक्ति नहीं दिखने वाली, आदर्श शक्ति जो है वो नहीं दिखने वाली है, और दृश्य शक्ति जो है वो दिखने वाली है। जैसे कि दृश्य में आते हम साज पेड़ की पूजा करते हैं, नीम पेड़ की पूजा करते हैं, छिवला पेड़ की पूजा करते हैं। आपके इधर छिवला बोलते हैं, सही गोंडी में बोला जाता है उसे पलास। क्या बोलते हैं? पलास बोलते हैं गोंडी में। तो हम पलास पेड़ की पूजा करने वाले हैं। इरुक पड़ा, जानते हैं इरुक पड़ा क्या होता है मालूम? भूमका जी को मालूम होगा, महाराज जी को नहीं पता? बताइए आप। एक तो आप राजा महाराजा कह रहा है जगह के, राजगढ़ की, इसका नाम क्या रखना है हमें? अब याद आ गई यहां पर। इस गढ़ को हमें पंचवटी राजगढ़ कहना है, भले फिर बाद में राजा घाट कह सकते हैं, लेकिन ये राजगढ़ के नाम से जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? क्या बोलेंगे सब? राजगढ़ यानी राजा का गढ़। और वही राजा महाराजा आज हमारे पूजा पाठ में बैठे हुए, 3 जोड़ा, 6 बारे और 7 बारे। तो इसी तरह से हमारे राजा महाराजा ने भी रात पाठ चलाया। 6 बारों ने चलाए, 4 बारों ने चलाए, 5 बारों ने चलाए, 7 बारों ने चलाए। जैसे कि ते कामों का, आपका कौन सा गढ़ है जी? ते काम जी, लांजीगढ़। बजाओ ताली, मालूम तो है बता के। अरे ते कामगढ़ है, मराठियों का मंडलागढ़ है, और बरखड़ियों का बांगागढ़ है सर। तो इस तरह से हर गोत्रधारियों का अपना अपना गढ़ है। कितने गढ़ है? हमारे गोत्र कितने हैं? 750।
हमारे गोत्र कितने हैं? 750। तो हमारे घर कितने होना चाहिए? 750। ये हमारा शुभ अंक है। यानी हम 52 गढ़ सिर्फ जो थी, कितने मुख्य गढ़ थे। 52 गढ़ की जो शाखाएं फूटी तो वो कुल मिलाकर के 750 में दिया गया। और ये गढ़ व्यवस्था किसने बनाया, किसने संभाल के रखा था? पूर्वागढ़ के राजा पुलसियों के राजकुमार पांडीपारी कोपारलिंग ने ये व्यवस्था बनाई। पांडीपारी कोपारलिंग की व्यवस्था है ये। 750 गोत्र एवं 750 गढ़। हर गोत्रधारियों का अलग अलग गढ़ है, अलग अलग गढ़ है। और उन गढ़ के हम अपने अपने गढ़ के हक अधिकार बनता है हमारा कि हमारे गढ़ में जरूर जाना चाहिए साल में एक बार। अगर साल में एक बार नहीं जा रहे हैं तो 3 साल में जरूर जाना चाहिए। जैसे कि इस साल चलेगा तो बीच की साल नहीं जाएंगे, बीच आने वाली साल, और फिर दूसरी साल जो आएगी उसमें जरूर जाना चाहिए। ऐसे 3 साल कहा जाता है। तो 3 साल में हमारे गढ़ों को, जब मैं, हो सकता है कि 2 दिन 3-4 दिन के बाद में आपको गढ़ी किला कोट दर्शन बताऊंगा, तो उसमें अपनी अपनी गढ़ों को जरूर ध्यान रखना कि हमारा गढ़ कौन सा, बरकड़ी का कौन सा है, मरादियों का तो मालूम है, टेकामों का मालूम है, धुरबिन का कौन सा गढ़ है। अभी अक्सर करके इधर मरादी, टेकाम, कुमरे तो बहुत कम हो गए, इधर होते च नहीं है सर, नहीं है ना ये व्यवस्था। पर पता नहीं आप लोगों ने कि वो कुमरों को भगा दिए गए हो कि कैसे किए हो, क्योंकि मैंने बहुत से जगह देखा हो कि कुमरे गोत्रधारी मिलते नहीं, और जबकि वो कुमरे गोत्रधारी 6 देव वाला है, टीकामों का साथी है, यानी उनका सगा है। तो ये जब तक नहीं होंगे तो हमारी नतेती नहीं बनेगी, नात नहीं बनेगा। तो हमें 6 वालों की जरूरत है भैया। 6 वालों का लाके बसा हुए थे, जब जल्दी जल्दी संख्या बढ़ जाए तो हमारी रिश्तेदारी में कहीं से कहीं गलती नहीं होने की, और नहीं तो पहले से जो करते चले आ रहे हैं तो होगा वो जो होगा, अब उसको भूल जाओ। लेकिन अब संभल के चलो कि हमें कैसा रिश्तेदारी करना है, कैसे नहीं करना। जब तक हम सम विषम से नहीं चलेंगे ना, तब तक हमारी टोटम शक्तियों को दुख नहीं होगा। अगर हम अपने पारवी शेरनी या सम विषम से नहीं चल रहे हैं तो फिर हमारी जो टोटम है, हमारी जो टोटम व्यवस्था है, उन पर दुख पड़ेंगे, उन पर दाग लगेगा, क्योंकि वो हमारे पुरखा है, हमारी टोटम से हमारी प्रतीक है। जो पुरखा हमारे सियाने बूढ़े अनादिकाल के, उन पर दोष लगेगा। और जो टोटम हमारे जो 3 प्रतीक है, हर गोत्रधारियों को 3 प्रतीक दिया गया है, वो 3 प्रतीकों पे दाग लगेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इनको बचाने के लिए हमें समझ जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अभी यहाँ पर अगर मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, भले ही ज्यादा पब्लिक रहेगी तो फिर भी उठवाऊंगा। चलते हैं 6 देव वालों की ओर। अरे 6 देव वाले भैया लोग कितने हैं, जरा वो पीछे बैठे हैं, इधर आगे बैठे हैं, कितने 6 देव वाले, हाथ उठाने जरा। छह देव जैसे उट्टी है, परती है, उटिया है ना, बरकड़े हैं, टीकाम है, सल्लाम है। अब सल्लाम भी बहुत, बस नीचे कर लो। अरे 7 देव वाले उठाने जरा, 7 देव वाले, अरे हाँ जो समझ रहे हैं वो उठा रहे, चलो ठीक है। तो ये 6 और 7 वालों का मेल हो गया। कैसा हो गया? मेल हो गया, मतलब हमारा संबंध बन सकता है। और नहीं तो किसी क्षेत्र में गया था मैं, शायद अनूपपुर में, तो वहां ऐसे जैसे हम सरपंच महोदय के यहाँ कैसे रह रहे हैं, अब इनसे कहते कि टेकाम जी आपका देव कितने हैं, तो 6 हैं।
अच्छा वो कहे हम हमारा धुर गई है, तो आपकी क्या कहानी? तो कहे सगा कहला गए। अरे उन्हीं के परिवार में रहते थे हम, तो वहां से खबर आई, वहां में बोले कि आप हमारे सगा कहलाओगे। तो सगा कहलाएंगे, हम एक कुटुंब के हो गए। तो मैंने कहा देव कितने हैं? तो कहे 6 हैं। तो मेरे तो 7 हैं, तो फिर मैं आपका सगा कैसे कहला सकता हूं? सगा बिल्कुल नहीं कहा सकता हूं, क्योंकि तुम 6 वाले और हम 7 वाले हैं। तो ये ऊना पूना है। भले ही हम नात कह सकते हैं, रिश्तेदार कहला सकते हैं, लेकिन सगा नहीं कहला सकते। और आज तक वही चल रहा है। अगर मान लीजिए अगर उस रीति पर जाता हूं, तो समझ लीजिए मेरे सरपंच साहब और टिकाम जी मतलब मेरे सगा कहलाएंगे, मेरे भाई बंद कहलाएंगे, मेरे कुटुंब परिवार के कहलाएंगे। अगर उस रूपरेखा पर जाता हूं, तो इस व्यवस्था को हमें तोड़ना है। इस व्यवस्था को धीरे धीरे करके, ये जल्दी तो नहीं टूट पाएगी, कई हजार वर्ष लग जाएंगे। कहो 5000 वर्ष भी लग जाए, 5 वर्ष की कौन कहे, 5000 वर्ष लग जाए, 20,000 वर्ष लग जाए। कहो यह धरती में महाप्रलय हो जाए, तब महाप्रलय होगा, तब कहीं हमारे लोगों में सुधार होगी, फिर से की रचना होगी, मानव की रचना फिर से होगी। अगर हमारे लोगों ने अगर ऐसे ही चलाते रहे ना, तो जल्दी प्रलय होगा, महाप्रलय जल्दी होगा। क्योंकि हम अन्याय करने जा रहे हैं, अन्याय करने जा रहे हैं, इसलिए महाप्रलय जल्दी होगा, घोर महाप्रलय हो जाएगा। तो इसलिए जिनसे अगर चल सके, बन सके, तो इस चलुवान को, इस रीति को, इस नीति को अवश्य चलुवान करें। बुरे शक्ति भरा और जिससे नहीं चल पा रही, नहीं सद पा रही, तो उसमें कोई बात की बात नहीं है। लेकिन ये सरल चीज है, ये सरल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर हम गोद व्यवस्था को ले चलते हैं, तो हमारी व्यवस्था नहीं सुधार होगी। जैसे बरकड़े जी में, टेकाम जी में, जब तक आपको ऊनावारी ना मिले, तब तक ये संबंध कहीं से कहीं मत बनाए। होगा आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा, सारी समस्याओं का हल होगा, लेकिन आज नहीं तो कल होगा, सारी समस्याओं का हल होगा। और इरादे अगर मजबूत हैं, देखो पत्थर में भी जल होगा, बजाओ ताली, पत्थर में भी जल होगा। अब यहां पत्थर की चट्टान है कि नहीं? लेकिन पानी यहां बह रहा है। शायद 12 माह पानी रहता होगा इस कुंड में, नहीं रहता है, जबकि चट्टान है, पत्थर ही पत्थर है। तो इस तरह से हमें चलना होगा। भगवान की दौड़ मत लगाइए, भगवान पाने के लिए कहीं मत जाइए, सिर्फ अपने हृदय में विचार कीजिए, भगवान आपके पास है, कहीं दूर नहीं है। सिर्फ हमें खोजना होगा, अपने आप को खोजना होगा, तब भगवान हमें कहीं प्राप्त होंगे, और नहीं तो भगवान प्राप्त होने वाले नहीं। मैंने बता दी, ये भगवान का मतलब क्या होता। भा से भूमि, गा से गगन, वायु से वायु, वा में बड़वा की मात्रा, आ से अग्नि और ना से नीर, ये 5 बंधनी तत्व ही 5 अक्षर की मेल से भगवान का नाम बना हुआ है। और दूसरा भगवान हमारे घर में है। दूसरे भगवान जो है, जो सर्वप्रथम ही माना जाता है, वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भगवान माना जाता है, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, वो हमारे जन्मदाता भगवान, बाकी और कोई भगवान दुनिया में नहीं है।